सलीम आप सबका स्वागत करता है। थैंक यू, आपने मेरी पहली स्टोरी को देखा था, उस पर कमेंट्स किए, इनकरेज किया। थैंक यू सो मच। आज फिर से आई हूँ आपके साथ एक नए एस्पेक्ट को लेकर। उसका नाम है इनर चाइल्ड, जो हम सबका एक हिस्सा है, हम सबका एक पार्ट है। लेकिन कई बार हम उसको नर्चर करना, उसको पैम्पर करना, उसकी बातों को सुनना, समझना, ये भूल जाते हैं। इनर चाइल्ड हमारी लाइफ का वो हिस्सा है जिससे हम बिगिन होते हैं। जब हम दुनिया में आते हैं तब से लेकर जब तक हम धीरे धीरे अपनी एक एक कदम से, एक एक साल जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, चीज़ों को सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, अपना एक पर्सपेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। इनर चाइल्ड वो एस्पेक्ट है जो हमारे अंदर एक इनोसेंस को ज़िंदा रखता है, एक बचपन को ज़िंदा रखता है, उन मस्तियों को ज़िंदा रखता है जो हम हमेशा करना चाहते थे। वो हंसी जिसमें कोई रुकावट नहीं है, जिसमें हमें ये डर नहीं है मैं ज़ोर से हंसूंगा तो मुझे कोई क्या कहेगा, मुझे धीरे हंसना है, मुझे अभी नहीं हंसना। बस वो हंसते थे, वो मुस्कुराते थे, वो खेलते थे मिट्टी में, पडल्स में, बारिश में, गार्डन में, धूप में, सर्दी में। बस वो खेलते थे। कभी कोई एक चीज़ ले लेते थे और बस उसी के इर्द गिर्द कुछ ना कुछ अपनी ही इमेजिनेशन को बुनते रहते थे, क्रिएट करते रहते थे। इनर चाइल्ड इतना क्रिएटिव होता है क्योंकि वो हमें उस टाइम की तरफ लेकर जाता है जब हम अपने ट्रू सेल्फ में होते हैं। किसी को हमें कुछ शो नहीं करना, किसी को हमें कुछ प्रूव नहीं करना। हम बस वो है जैसा हम रहना चाहते हैं, खुश, एक ऐसी फ्रीडम जो है हमारे पास। किसी से भी जाके गले लग जाना। और कई बारी जब हम किसी से गले लगते थे, बड़ों से, हमें नहीं पता होता था कि उनकी लाइफ में क्या स्ट्रेस चल रहा है, बट हमारा एक वो हग कहीं ना कहीं उनको हील कर जाता था। और यही चीज़ है जो आज के टाइम जब से जैसे हम बड़े होते हैं, हम इस इनर चाइल्ड की इनोसेंस को, उस फ्रीडम को, उस पैशन को, उस नॉन जजमेंटल एटीट्यूड को भूल जाते हैं। हम इस वर्ल्डली दुनिया में क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी, कैसा कंडक्ट हमारा होना चाहिए, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे दूसरों के लिए जीना चाहिए, सिर्फ अपना पैशन, अपनी क्रिएटिविटी, अपने ख्वाहिश, उनका क्या। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक इनर चाइल्ड को वुंड करती हैं, दुख देती हैं। कोई भी उसके बचपन का ऐसा कोई फियर है जो उसके अंदर बैठा हो, जो आज आपके साथ आज भी है। कोई ऐसी पेन, ऐसा कोई ट्रॉमा जो उसको मिला हो और वो आज भी आपके साथ है। कोई एक ऐसा इनसिक्योरिटी वाला फेज जिससे आप गुजरे थे बचपन में, वो आज भी आपके साथ है। बहुत ज़रूरी है इनर चाइल्ड को हील करना, उसको समझना, उसको नर्चर करना, उसकी बात को सुनना। आपको याद है, एक छोटे से पेपर कप में हम धागा लगाते थे और वो दूसरा पेपर कप अपने फ्रेंड को देते थे, पूरा एक धागे से कनेक्टेड, और हम सुनने की कोशिश करते थे वहाँ से कोई मैसेज आ रहा है कि नहीं। बस आज एक वैसा ही पेपर कप बनाइए, एक यहाँ रखिए और एक यहाँ रखिए। अपने इनर चाइल्ड को सुनने की कोशिश कीजिए। वो क्या कह रहा है आपसे, किस दुख को बताना चाहता है, किस मोटिवेशन को आप तक पहुंचाना चाहता है, कुछ याद दिलाना चाहता है। क्या आज आप अपने लिए कुछ भी ऐसा करते हैं जिससे आपको लगता है कि आपके अंदर का एक वो छोटा सा बच्चा आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। कोई भी ऐसी गेम खेलना, अपने बच्चों के साथ उन गेम्स में इन्वॉल्व होना, चाहे वो स्टेपू है, चाहे वो घर घर है, चाहे वो हाइड एंड सीक है, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो घर के अंदर लूडो है, कैरम है, कुछ भी ऐसा जहां आप अपने बच्चों को उस इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट होता हुआ देख रहे हैं। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपके इनर चाइल्ड, जो आपके बचपन ने आपको बहुत भर भर के इमोशनली हैप्पी किया है। वो ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं जो आप आज भी कैरी कर रहे हैं, वो ऐसे कौन से बिलीव्स हैं जो आप आज भी कैरी कर रहे हैं, और वो ऐसे कौन से डर हैं, कौन सा पेन है जो आप आज भी कैरी कर रहे हैं।
क्या वो पेन, क्या वो डर, क्या वो इनसिक्योरिटी आप अपने इनर, अपने बच्चों को तो नहीं ट्रांसफ़र कर रहे, अपने आसपास के लोगों को तो वो ट्रांसफ़र नहीं कर रहे आप। इसको सोचने की बहुत ज़रूरत है। जब आप छोटे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। बड़े क्यों डिस्कशंस कर रहे हैं, बड़े क्यों आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, इन सबको समझने की उतनी मैच्योरिटी नहीं होती। तो हम अपना ही एक पर्सपेक्टिव बना लेते हैं, अपना ही एक नोशन बना लेते हैं कि मम्मी पापा हमेशा लड़ते रहते हैं। लेकिन कई बारी कुछ चीज़ों के पीछे एक रीज़न होता है, जिस रीज़न को हम समझ नहीं पाते। सो आज क्या आप ये कोशिश कर सकते हैं खुद के इनर चाइल्ड को हील करने के लिए, उसको समझने के लिए? अब आप बड़े हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को समझ सकते हैं। क्या आज अपनी उन धारणाओं को आप बदलने को रेडी हैं? क्या आज आप अपने आप को उन एक्टिविटीज़ में, उन थॉट्स के साथ अटैच करने को ज़रूरी रेडी हैं जिससे आपका इनर चाइल्ड हील हो सके? और वो जो हीलिंग है वो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आप अपने बच्चों में, आने वाली जनरेशन्स में आप एक हील्ड एनर्जी को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। आप अपने बच्चों को वो फ्रीडम देते हैं कि हाँ, वो बिना डर से आपके पास आके अपनी बात को रख सकें, बिना किसी डर से कुछ क्वेश्चंस को पूछ सके, जो टाइम एंड अगेन जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं, जिसके आंसर्स उनके लिए ज़रूरी हैं। इधर उधर से सुनना उनको कंफ्यूज करता है। लेकिन अगर उन्हें पता हो कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ, अपने बड़े भाई या बहन के साथ बैठकर इस बात को डिस्कस कर सकता हूँ, तो सोचिए फैमिली में कितनी क्लैरिटी रहेगी, कितनी ट्रांसपेरेंसी रहेगी। आपको पता होगा कि आपका बच्चा किस फेज से गुजर रहा है, उसको इस टाइम पे किस टाइप की गाइडेंस की ज़रूरत है, किस टाइप की स्पेस की ज़रूरत है। और आप अपने बच्चों के पेरेंट्स होते हुए भी, गार्डियंस होते हुए भी, गाइड्स होते हुए भी उनके साथ कहीं ना कहीं फ्रेंड्स भी बन पाएंगे। आजकल बच्चे बहुत लॉस्ट हो रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स ऑब्वियसली वर्किंग हैं, टाइम बहुत सबके पास नहीं मिलता। बच्चे अपने दिल की बात दिल में ही रख लेते हैं। बहुत ज़रूरी है उनका ये इनर चाइल्ड जब वो बड़े हों, वो वुंडेड ना हो, वो खुश हो, वो सिक्योर्ड हो, उसको इस चीज़ का डर नहीं हो कि मुझे देख के कोई क्या कहेगा, उसको इस चीज़ की सिक्योरिटी हो, इस चीज़ का कॉन्फिडेंस हो, कुछ भी हो जाए मेरे साथ मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरी फैमिली है। और ये जो फैमिली की स्ट्रेंथ है, ये बहुत सपोर्ट देती है, ये बहुत इनकरेज करती है, ये बहुत कॉन्फिडेंस देती है कि हम किसी भी स्ट्रगल से गुजर सकते हैं। इसी इंटेंशन के साथ आज इस वीडियो को क्रिएट कर रही हूँ। टेबल पे आपको मेरे साथ उन चीज़ों को देखने को मिल रहा होगा जो कहीं ना कहीं आपके बचपन का भी हिस्सा रहे होंगे। सॉफ्ट टॉयज हो सकते हैं, शेल्स हो सकते हैं, कलर्स हो सकते हैं, स्टोन्स हो सकते हैं। और इन्हीं को लेकर कहानियाँ बुनना, उनको सुनना, उनको समझना। सो आज मैं ऐसी ही एक कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी से जुड़ने की कोशिश कीजिए। आप इस कहानी को अपने बच्चों के साथ सुन सकते हैं, बिल्कुल। उनको भी बुलाइए, बैठिए और मिलकर इस कहानी को सुनिए। लेकिन आज से एक इतना सा एक्स्ट्रा एफर्ट अपने बच्चों के साथ लगाना शुरू कीजिए। और अगर आपके बच्चे नहीं भी हैं तो अपने इनर चाइल्ड पे ज़रूर पहले फोकस कीजिए, उसको हील कीजिए, उसको समझिए, उसको जानिए। और उसके बाद जब आपकी एक न्यू जनरेशन शुरू होगी तो उनको आप क्या ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उनको आप कैसा बचपन देना चाहते हैं कि जब वो बड़े हों तो उनके अंदर वो चीज़ें हों जो आप अपने साथ चाहते थे। पेरेंट्स गलत नहीं होते, लेकिन पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ ही हर वक्त एक नया लेसन सीख रहे होते हैं। जब आपका बच्चा 1 ईयर का होता है तो पेरेंट्स का भी एज पेरेंट्स बने हुए 1 ईयर ही होता है। वो भी उसके साथ ही ग्रो करते हैं, वो भी उसके साथ सीख रहे होते हैं। आप भी अपने बच्चों के साथ सीख रहे होंगे या आप भी अपने बच्चों के साथ सीखेंगे। सो इस इंटेंशन के साथ कि आप अपने बच्चों को बहुत अच्छा बचपन दे सकें और उससे पहले अपने उस इनर चाइल्ड को हील कर सकें, समझ सकें, उससे कनेक्ट कर सकें। इस स्टोरी को सुन के एंजॉय कीजिएगा। कुछ एक्टिविटीज़ या कुछ
क्लिपिंग्स मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि क्या रीज़न हो सकता है आपका इनर चाइल्ड वुंडेड है, उसको कैसे आप हील कर सकते हैं। आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसके बाद आप मेरी सिर्फ आवाज़ सुनेंगे, क्योंकि मैंने कुछ क्यूट क्लिपिंग्स लगाई हैं। शायद बच्चे भी इंजॉय करेंगे और शायद आप भी उन विजन्स को देख के अपनी मेमोरी लेन में जा सकते हैं। इसीलिए इस स्टोरी का नाम भी मैंने रखा है गोइंग डाउन द मेमोरी लेन। उस जगह जाना जहाँ से शुरुआत हमने अपनी ज़िंदगी की थी, और जहाँ से आज हम कहाँ हैं, उस पूरी जर्नी को इवैल्यूएट करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, बदलने की कोशिश करिएगा। आपकी जो भी एज है डजंट मैटर एट ऑल। आप 60 के भी हो सकते हैं, आप 25 के भी हो सकते हैं, आप 40 के भी हो सकते हैं। चेंज आप कभी भी अपने अंदर ला सकते हैं, हीलिंग आप अपने आप में कभी भी ला सकते हैं। कुछ चीज़ें अगर आप नहीं भी पास्ट की बदल सकते हैं ऑब्वियसली, बट अपने प्रेजेंट को तो बेटर कर सकते हैं। एंड जैसे हम कहते हैं ना कि आज जो हम डिसीजंस लेंगे, आज जो हम चॉइसेस करेंगे, आज जो हम अपना काम करेंगे, हम अपने फाउंडेशंस रखते हैं फ्यूचर के लिए। सो आज आपके पास है आपका, कल क्या होगा आप नहीं जानते। आज में इन्वेस्ट कीजिए, अपनी हीलिंग में इन्वेस्ट कीजिए। ये वीडियो के साथ आप कैसे कनेक्ट कर पाए हैं, ये कम्प्लीटली आपकी जर्नी रहेगी इस वीडियो के थ्रू। लेकिन कुछ भी ऐसा जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। कोई आपकी एडवाइस है, कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे आप स्टोरी सुनना चाहेंगे, वो भी आप मुझे एडवाइस कर सकते हैं। आपकी सजेशंस को मैं ज़रूर ध्यान में रखूँगी। और इसके बाद हम नेक्स्ट सैटरडे फिर से मिलेंगे एक न्यू एस्पेक्ट के साथ। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। आप अपने बच्चों को बुला सकते हैं, आप चाहें तो एक पेपर, एक पेन लेकर भी, स्केच पेन्स, क्रेयॉन्स लेकर भी बैठ सकते हैं और स्टोरी के बीच में अपनी इमेजिनेशंस कर सकते हैं। खुद को उस स्टोरी का कैरेक्टर समझ सकते हैं, कुछ न्यू ड्राइंग्स बना सकते हैं और इसको एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू सो मच। सब लोग रेडी हैं स्टोरी सुनने के लिए? चलिए, इस स्टोरी का कैरेक्टर का नाम है सनी। सनी एक 10-11 इयर्स का लड़का है जो अपने मम्मी पापा के साथ रहता है, रोज स्कूल जाता है, फ्रेंड्स के साथ खेलता है। पर सनी थोड़ा सा शाय है, वो बहुत जल्दी अपनी बातें सबसे नहीं कहता है। तो एक दिन जब वो सुबह स्कूल के लिए निकला, स्कूल पहुंचा, तो उसके फ्रेंड्स आज आपस में कुछ अलग ही बातें कर रहे थे। पता है, कल रात वो एलिफेंट आया था और उसने मुझे एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया। तो बाकी फ्रेंड्स ने कहा, गिफ्ट दिया? ऐसा क्या गिफ्ट दिया तुम्हें? उसने मुझे एक बॉल दी लाकर। मैंने उससे मांगा था मुझे बॉल चाहिए और उसने मुझे बॉल दे दी। सनी सारा दिन सोचता रहा, एलिफेंट आया, बॉल लेकर आया। पर जब तक वो घर आया, ये बात कहीं ना कहीं उसके माइंड से चली गई थी। उसने अपना जो भी उसकी रूटीन थी, वापस आके उसने उस रूटीन को देखा, किया, रात को सो गया। सुबह जब वो उठा, स्कूल के लिए रेडी हुआ, स्कूल गया। आज फिर उसके फ्रेंड्स कुछ ना कुछ अलग बात कर रहे थे। पता है, कल वो एलिफेंट फिर से आया था मेरे पास। अच्छा, तुम्हारे पास भी आया? हाँ हाँ, और तुम्हें क्या मिला आज? उसने कहा, मैंने उससे क्रिकेट बैट मांगा था और उसने मुझे वो क्रिकेट बैट ला के दिया।
सनी सुन रहा था, क्रिकेट बैट? एक एलिफेंट क्रिकेट बैट कैसे लाकर दे सकता है? स्कूल निकल गया। सनी जब घर आ रहा था, आज ये बात उसके साथ कहीं रह गई थी। क्रिकेट बैट तो मेरे को तब मिलता है जब मैं पापा के साथ उनके स्कूटर पे बैठ के मार्केट जाता हूँ। पापा मेरे लिए बैट चूज़ करते हैं, हम मिलकर देखते हैं कि कौन सा बैट अच्छा है, और फिर पापा पेमेंट करते हैं, पैसे देते हैं, तब जाके हम वो क्रिकेट बैट घर लाते हैं। तो ये कैसे क्रिकेट बैट आ गया इसके पास? तो सनी ने पहले अपने आप को बोलने की कोशिश की, शायद इसने ना सपना देखा होगा, या हो सकता है कोई मैजिक हुआ हो, कोई परी आई हो और उसने उसको क्रिकेट बैट दिया हो। इन्हीं सब चीज़ों के साथ सोचते सोचते सनी सो गया। अगले दिन जब वो उठा, स्कूल गया, फिर से वही एलिफेंट की बातें, फिर से वही गिफ्ट्स की बातें। अब तो सनी के अंदर एक अलग ही क्यूरियोसिटी आ गई थी। वो घर आया, उसने आज अपनी मम्मी से बात की, मम्मी कुछ दिनों से मेरे स्कूल में ऐसी बातें हो रही हैं, ये बात सच हो सकती है क्या? उसकी मम्मी ने सुना, समझा और उससे कहा, बेटा ये बात अपने विश्वास करने की है। आपको लगता है कि कोई एलिफेंट आ सकता है घर, वो आपको कोई गिफ्ट दे सकता है बिना आप जाने, बिना समझे? तो उसने कहा, नहीं मम्मा। तो उसने मम्मी ने कहा, बस फिर आप जिस चीज़ पे बिलीव करना चाहते हो, आप उस चीज़ पे बिलीव करो। और सनी रात को सोचते सोचते सो गया। लेकिन आज रात को उसको ठीक से नींद नहीं आ रही थी। वो उठ के बैठ गया। उसने सोचा, मेरे सारे फ्रेंड्स के घर वो एलिफेंट कैसे आया होगा? मेरा घर कहाँ है, क्या उस एलिफेंट को पता होगा? वो कहीं ना कहीं उस एलिफेंट पे बिलीव करना चाहता था। वो उसको देखना चाहता था, उसके साथ खेलना चाहता था, उसको फ्रेंड बनाना चाहता था, और ये भी देखना चाहता था क्या सच में वो गिफ्ट देता है या नहीं देता है। रात को थोड़ी देर बैठा रहा और धीरे धीरे खिड़की से देखते देखते उसको नींद आ गई। अगले दिन छुट्टी थी। सनी सुबह उठा, उसने मम्मी पापा के साथ ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा सा खेला पापा के साथ, मम्मी के साथ किचन में उसने थोड़ी सी मम्मी से बोला, आज मैं आपके साथ रोटी बनाना चाहता हूँ। मम्मी ने कहा, आ जाओ। तो सनी ने मम्मी के साथ थोड़ी रोटियाँ बनाई। थोड़ी देर वो सो गया, उसने थोड़ी पढ़ाई भी करी और शाम को अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने गया। तो जब वो खेल रहा था, उसके एक फ्रेंड ने पूछा, सनी तेरे घर वो एलिफेंट नहीं आया क्या? सनी ने कहा, एलिफेंट? नहीं, मेरे घर तो नहीं आया। उसे कैसे पता होगा कि मेरा घर कहाँ है? तो उसके फ्रेंड ने कहा, नहीं, उसको तो हम सबका घर पता है। देखो, वो राज के घर भी आ चुका है, वो संदीप के घर भी आ चुका है, वो मेरे घर भी आ चुका है। मुझे लगता है ना आज रात को वो तेरे घर आएगा पक्का से। क्रिकेट खेला, शाम हो गई। मम्मी ने आवाज़ दी कि सनी अब घर आ जाओ। सनी घर आ गया। आके उसने डिनर किया। आज वो सोना नहीं चाह रहा था। वो देखना चाहता था क्या सच्ची एलिफेंट उसके घर आएगा, जैसा उसका फ्रेंड बोल रहा था, जिसका नाम विकास था, कि क्या विकास ने जो बोला कि मेरे घर आज एलिफेंट आएगा। सनी बैठा रहा, पीछे से देख रहा, खिड़की से देख रहा था। फिर उसको लगा, ये तो मेरे घर का बैकयार्ड है, क्या पता एलिफेंट फ्रंट डोर से आता हो। तो सनी ने सोचा, लेकिन फ्रंट डोर कैसे खोलूँगा? वो गया, धीरे धीरे से ड्राइंग रूम में गया। उसने धीरे से डोर ओपन किया, बाहर गया, गेट के पास पहुंचा, देखने लग गया। तभी दूर से उसको एक लाइट नजर आने लगी। पहले तो वो थोड़ा डर गया, अंधेरा था, उसको पता नहीं ये लाइट किस चीज़ की है, कोई कार की लाइट है, कोई स्ट्रीट लाइट है, ये क्या लाइट है। लेकिन धीरे धीरे वो लाइट सनी के पास आने लग गई। सनी गेट के पास ही नीचे बैठता चला गया, देखने के लिए कि ये कैसी लाइट है। और देखा, ये तो एक बेबी एलिफेंट था। सनी ने सोचा, मैंने तो एलिफेंट को देखा है जो ग्रे कलर के होते हैं, लेकिन इसमें तो इतने सारे कलर्स हैं। वो कलर्स ही काउंट करता रहा। वो एलिफेंट इतना प्यारा लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था, और उस एलिफेंट की आईज तो बस सनी को ढूंढ रही थी।
सनी ने धीरे धीरे से गेट के बाहर झांका। एलिफेंट ने कहा, हाय सनी। और सनी तो, एलिफेंट तुम बोल सकते हो? एलिफेंट हंसने लगा, हाँ मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं एक बहुत स्पेशल एलिफेंट हूँ। मैं उन सब बच्चों से फ्रेंडशिप करता हूँ जो मुझ में बिलीव करते हैं, जो अपने आप से प्यार करते हैं, जो सबके साथ अच्छे बन के रहते हैं। उसने कहा, अच्छा। फिर वो बाहर आया, उसने एलिफेंट को टच किया। उसने कहा, एलिफेंट तुम्हारा नाम क्या है? एलिफेंट ने कहा, जैसे तुम्हारा नाम सनी है, मेरा तो नाम कभी किसी ने रखा ही नहीं, तुम मुझे नाम दे दो एक। सनी ने कहा, अच्छा मैं तुम्हारा नाम रखता हूँ रेनबो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारे कलर्स हैं। तो रेनबो खुश हो गया। उसने सनी को कहा, मेरे ऊपर बैठ जाओ। सनी ने कहा, कैसे बैठूं? तुम तो थोड़े से बिग हो, मैं तो छोटू सा हूँ। रेनबो ने कहा, अच्छा ठहरो। रेनबो नीचे बैठा, सनी उसके ऊपर चढ़ गया और दोनों घूमने चले गए। सनी ने कहा, कोई हमें देखेगा तो नहीं? रेनबो ने कहा, नहीं, क्योंकि हम मैजिकल वर्ल्ड में हैं, इस टाइम हमें कोई नहीं देख सकता। रेनबो उसको एक बहुत सुंदर पॉन्ड के पास लेके गया। वो पॉन्ड भी बहुत स्पेशल था। उसका सिल्वर कलर का पानी था जो स्पार्कल हो रहा था, जैसे स्टार्स हों बहुत सारे। रेनबो ने कहा, ये देखो, अभी एक और मैजिक दिखाऊं? सनी ने कहा, हाँ दिखाओ। रेनबो ने कहा, सब लोग बाहर आ जाओ। और एक एक करके जो बाहर आए वो थे बहुत सारे बटरफ्लाईज, ग्लिटर ग्लिटर बटरफ्लाईज। सनी उनके साथ खेलने लग गया। गलती से सनी का पैर एक बटरफ्लाई के पैर पे लग गया। वो बटरफ्लाई जोर से बोली, आउच आउच, मुझे दर्द हो रहा है। तभी सनी का ध्यान गया कि उसका पैर तो उस बटरफ्लाई के ऊपर था। सनी ने जल्दी से अपना पैर पीछे किया। उस बटरफ्लाई के पास सारी फ्रेंड्स आ गई उसकी। वो रोने लग गई क्योंकि वो दर्द में थी। सनी को बहुत बुरा लग रहा था कि उसका पैर उस बटरफ्लाई पे आ गया, लेकिन सनी ने उसे कुछ बोला नहीं। रेनबो भी थोड़ा सा वेट कर रहा था किसी चीज़ के लिए शायद। तो रेनबो ने फिर थोड़ी देर बाद सनी से कहा, सनी देखो, अब कल तुम्हें स्कूल भी जाना है, रात हो गई है, तुम्हें सोना भी है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। रेनबो के साथ सनी जब आ रहा था तो रेनबो से पूछने लगा, क्या बटरफ्लाई ठीक हो जाएगी? रेनबो ने कहा, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, छोटी सी चोट है पर ठीक हो जाएगी। तो सनी ने कहा, उसको दर्द तो हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो रेनबो ने कहा, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो तुम उसके पास क्यों नहीं गए? तुमने उसको कुछ बोला क्यों नहीं? उसने बोला, अगर मैं उसको सॉरी बोलूँगा तो क्या वो मुझे माफ़ कर देगी? तो रेनबो ने कहा, बिल्कुल कर देगी। गलतियाँ तो हम सबसे होती हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह होती है जब हम अपनी गलती को मान लेते हैं, और मानकर दिल से जब हम सॉरी बोलते हैं ना, तो वो सॉरी हमारे फ्रेंड भी समझ जाते हैं। इसी के साथ सनी का घर आ गया। सनी आके सो गया। अगले दिन वो वेट कर रहा था। ये बात उसने अपने किसी फ्रेंड को स्कूल में नहीं बताई, क्योंकि उसको लगता था कि रेनबो एक बहुत स्पेशल फ्रेंड है उसका, जिसके बारे में वो किसी से बात नहीं करना चाहता। रात हुई, फिर से सनी ने रेनबो की वेट की। रेनबो आया। आज वो उस पॉन्ड पे पहुँचे। सबसे पहले सनी ने उस बटरफ्लाई को ढूंढा, उसके पास गया, उसको पूछा, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें आज दर्द तो नहीं हो रहा? उसने कहा, नहीं नहीं, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ सनी। थैंक यू, तुमने मुझे पूछा मेरी तबीयत कैसी है। सनी उसको देखता रह गया। मैंने तो इसको सॉरी भी नहीं कहा और ये मुझे थैंक यू कह रही है क्योंकि मैंने पूछा। सनी ने उसको हग कर लिया और बोला, आई एम रियली सॉरी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया और मेरा पैर तुम्हारे पैर पे आ गया। बटरफ्लाई ने कहा, कोई बात नहीं सनी, गलती से हुआ था, कोई बात नहीं, हम तो अभी भी फ्रेंड्स हैं। और दोनों मिलकर, सब फ्रेंड्स मिलकर खेलने लग गए। ऐसे ही सनी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कभी कभी रेनबो से मिलना उसके लिए मुश्किल भी होने लग गया, क्योंकि सनी की पढ़ाई बढ़ गई, वो बड़ी क्लास में आ गया। लेकिन फिर भी जब भी मौका मिलता वो रेनबो को याद करता और रेनबो आ जाता। सनी अब बड़ा हो गया, उसका स्कूल ख़त्म हो गया, वो कॉलेज में चला गया। जब वो कॉलेज गया तो उसने सोचा कि अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा
तो मैं रेनबो से कैसे मिलूँगा? क्योंकि रेनबो उसका ऐसा फ्रेंड बन गया था जो उसके साथ जिसके साथ सनी अपने दिल की सारी बातें करता था। रेनबो उसकी बातों को सुनता था, समझता था, उसको गाइड करता था। एज अ फ्रेंड वो उसको ये भी बोलता था, नहीं सनी, आज तुमने गलती की है, तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए, तुम्हें समझने की ज़रूरत है। और जब कोई और गलत होता था तो वो सनी को बोलता था कि कोई बात नहीं, जब तुम गलती करते हो और तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी सॉरी को एक्सेप्ट करे, ऐसे ही अगर आज किसी और ने गलती की है और वो तुम्हें सॉरी बोले तो तुम भी उसको माफ़ कर देना। रेनबो ने सनी को बहुत सारी बातें सिखाई, समझाई, और धीरे धीरे सनी एक ऐसा बॉय बना जिसमें बहुत समझदारी थी, जो मम्मी पापा को रिस्पेक्ट करता था, उनके साथ अपनी बातों को शेयर करता था, उनकी गाइडेंस को समझता था, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत प्यार से रहता था। सनी कॉलेज जा रहा था तो उसने रेनबो से कहा, मैं तुम्हें कैसे मिलूँगा? रेनबो ने कहा, मैं मैजिकल एलिफेंट हूँ, तुम भूल गए? जब भी मुझे याद करोगे मैं आ जाऊँगा। और जब कॉलेज गया सनी, क्योंकि वो दूसरी सिटी में था, तो वो अपने घर से दूर गया और वो रोज़ अपने मम्मी पापा को फ़ोन करता था, बात करता था। और जब जब उसको रेनबो की याद आती थी वो रेनबो को याद करता था और दोनों मिलकर अपना बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। धीरे धीरे सनी और बिग हुआ, उसने जॉब करनी शुरू कर दी, उसकी शादी भी हुई। तब सनी ने सोचा कि जैसे मैं छोटा था और मेरे मम्मी पापा मुझे समझते थे, मुझसे बातें करते थे, मुझे मारते नहीं थे, मुझे डांटते नहीं थे, बल्कि मुझे हर चीज़ में समझाते थे। फिर मुझे रेनबो जैसा फ्रेंड मिला जिसने मुझे और भी चीज़ें समझाई कि थैंक यू बोलना कितना अच्छा होता है, सॉरी बोलना कितना अच्छा होता है। उसने मुझे कितनी अच्छी अच्छी लाइफ की चीज़ें सिखाई हैं। लेकिन कितने बच्चे हैं जो इस चीज़ को नहीं जानते हैं, वो बात नहीं कर पाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। सनी के मन में कुछ चल रहा था, वो बच्चों के लिए कुछ करना चाहता था। तो एक दिन उसने रेनबो से पूछा, रेनबो, मैं चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं, स्पेशली जो मेरी बिल्डिंग में रहते हैं, एटलीस्ट उनके लिए तो मैं कुछ कर सकूँ, कुछ ऐसा जहाँ वो आके अपनी बातें शेयर कर सके। अगर वो अपने मम्मी पापा से नहीं बता पा रहे हैं, किसी से बताएं जो उनकी बातों को सुने, समझे और फिर उनको भी बताए कि वो सही हैं या वो गलत हैं। तो रेनबो ने कहा, तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम एक ऑर्गेनाइजेशन, एक क्लब, कुछ भी एक ऐसा शुरू करो जिसका नाम रखो लेट्स टॉक, और इसमें तुम सब बच्चों को इनवाइट करो, उनको आके अपने आप से बात करने दो। और अगर कोई बच्चा डर रहा है कि तुम उसको जान लोगे कि तुम कौन हो और वो नहीं चाहता कि तो उन्हें पता चले कि वो किससे बात कर रहे हैं, तो तुम वहाँ पर एक मास्क रख सकते हो कि जो बच्चा नहीं बताना चाहता कि वो कौन है, वो मास्क पहन के बात कर सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि वो बात करे, उसके अंदर जो भी चल रहा है वो बातों को शेयर करे, उन बातों को समझे, ताकि वो बड़ा जब हो तो वो बातें उसके मन में गलत तरीके से ना रहें। सनी ने ऐसे ही किया। सनी ने अपनी वाइफ को से बोला और उसकी वाइफ ने और कुछ फ्रेंड से बात की और 5 जनों ने मिलकर लेट्स टॉक को शुरू किया। उन्होंने एक रूम लिया अपनी बिल्डिंग में, उस रूम में उन्होंने बहुत अच्छा एक डेकोर किया। वहाँ पे उन्होंने एक छोटे छोटे कैबिन्स बनाए, मास्क रखे, ड्राइंग बुक्स रखी, पेपर और पेन रखा। जो बच्चे आते थे, जो बच्चे उनसे बात करना चाहते थे, वो उनसे बात करते थे, वो समझते थे। सनी को रियलाइज़ होने लग गया कि कैसे वो बच्चों को हील कर पा रहा है, कैसे वो उन बच्चों को हेल्प कर पा रहा है जो गलत समझते हैं चीज़ों को और फिर एक गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं। धीरे धीरे उस पूरी सोसाइटी के बच्चे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सोल बनने लग गए, आपस में फ्रेंड्स बन के रहने लग गए। मम्मी पापा के साथ तक सब बच्चों का रिलेशन और अच्छा हो गया और धीरे धीरे अलग अलग मम्मी पापा भी आके सनी से बात करने लग गए। और सब ने मिलकर ये एक कोशिश शुरू की कि कैसे हम अपने आप को भी हील कर सकते हैं और कैसे हम अपने बच्चों को भी वो चीज़ें दे सकते हैं जो उनके लिए डिज़र्विंग हैं, जो एज अ चाइल्ड वो डिज़र्व करते हैं।
ये स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती। यहाँ से आपके लिए एक न्यू बिगनिंग है कि क्या आप अपने मम्मी पापा से बात करते हो? क्या उनसे उन चीज़ों को शेयर करते हो जो आपके फ्रेंड्स आपसे कहते हैं? या आपने अगर कोई गलती कर दी, क्या आप अपने फ्रेंड्स को सॉरी कहते हो? और एज पेरेंट्स, क्या आप अपने बच्चों को समझ पाते हो जब वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं? इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। इन छोटी छोटी चीज़ों पे अपने कनेक्ट्स को स्ट्रॉन्गर कीजिए। आज जो मैंने स्टोरी सुनाई, आप चाहें तो इसकी ड्राइंग बनाकर, इसका अपना एक वर्जन बनाकर अपने बच्चों के साथ इस स्टोरी को एंजॉय और कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सबका, बच्चों का भी, बड़ों का भी, अगर कोई बुज़ुर्ग सुन रहे हैं तो उनका भी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सैटरडे फिर से आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।